अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो वेरिएबल मेमोरी के ऊपर के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। सी प्लस प्लस में अगर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कराना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं किसके साथ? मेमोरी के साथ। तो लेट्स सी कि ये वाली स्टेटमेंट मेमोरी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, वो मेमोरी के ऊपर क्या ऑपरेशंस करती है। तो यहाँ पे हम अपनी एक मेमोरी बना लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारी रैम यानी कि मेमोरी कुछ इस तरीके से कंटेजुअस मतलब कि एक साथ से जुड़ी हुई इक्वल मेमोरी स्पेसेस के साथ होती है और हर मेमोरी स्पेस का एक यूनिक एड्रेस होता है। इस तरीके से सो ऑन हमारे सारे के सारे यूनिक एड्रेसेस के साथ कॉन्टेजियस मेमोरी स्पेसेस की एक रैम अवेलेबल है। अब इस रैम के ऊपर हमारे इस वेरिएबल की को डिक्लेयर करने और इनिशियलाइज करने की स्टेटमेंट क्या असर डालेगी। इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम इंट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। इंट एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा बहुत सी और भी डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड सो ऑन एटसेट्रा। इन डेटा टाइप्स का असल में ये काम होता है कि वो सीपीयू को बताती हैं कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर होने वाला है वो कितनी जगह लेगा। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, एक फ्लोट 4 बाइट्स लेता है और एक स्ट्रिंग मोस्ट प्रोबेबली 10 और उससे भी ज्यादा बाइट्स ले सकती है। तो ऐसे ही हर डेटा टाइप डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है या हर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए मेमोरी में हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। तो फ्रॉम इंट टेल्स अस दैट मेमोरी में इंटीजर को स्टोर करने के लिए, इंटीजर एक नंबर है जो साइन नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और उसे एक मेमोरी में स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स का डाटा रिजर्व कर दो। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारा एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट की है तो इंट सीपीयू को ये बता रहा है कि रैम में जाके कहीं से भी रैंडमली जहां पे भी जगह खाली मिले वहां पर 2 मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व कर दो, यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करना है। तो ये काम है डेटा टाइप का। उसके बाद हमारे पास आता है नेम ऑफ वेरिएबल। जो नेम ऑफ वेरिएबल है वो हमारी मर्जी का हो सकता है और प्रोग्रामिंग में हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मैं एक नंबर स्टोर करना चाह रही थी तो मैंने num num उसका नाम रख दिया। ये नेम ऑफ वेरिएबल असल में क्या है, इंट की वजह से 2 मेमोरी लोकेशंस जो कि हमारे डाटा के लिए रिजर्व हुई थी उनके एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस नेम ऑफ वेरिएबल को यूज करेंगे। हम अगर डायरेक्टली मेमोरी के एड्रेसेस को यूज करने लग जाएं उन लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए जहां पे डाटा स्टोर है तो ये बहुत डिफिकल्ट और लॉन्ग एड्रेसेस होते हैं, इनको याद करना भी आसान नहीं होता और हमारे लिए अंडरस्टैंड करना और प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन एड्रेसेस को हम लोग किसी आसान नेम से रिप्रेजेंट कर देते। तो ये जो नेम ऑफ वेरिएबल है ये असल में उस मेमोरी एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अपने डाटा को स्टोर करने के लिए रिजर्व किया। तो अब जब भी हम लोगों ने इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना होगा हम उसे किसके थ्रू करेंगे, इस नेम के थ्रू करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेटा है। ये असल में वो डेटा है जो हम इस वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे थे। ये डेटा 10 है, 10 एक नंबर होता है इसलिए नंबर को हमने इंटीजर में स्टोर किया है और इस डेटा को हम लोग स्टोर करना चाह रहे थे। तो असल में ये इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस है, मतलब इक्वल टू का जो साइन है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसको हम आगे की वीडियोस में और डेप्थ में पढ़ेंगे। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो जिस जगह का नाम हमने नम रखा है मेमोरी में वहां पर इस डेटा को स्टोर कर रहा है। तो ये डेटा असल में यहाँ पर जाके स्टोर होगा। तो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में जिसमें हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कराया है
हमने सबसे पहले ये बताया इंट के जरिए या डाटा टाइप के जरिए कि कितनी जगह रिजर्व करो। फिर उसके बाद उस जगह को हमने एक नाम दिया जो कि हमने अपने केस में नम रखा, और वो नम जो नाम है वो उस डेटा की एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। और उसके बाद हमने एक डेटा दिया जो कि हमने असाइन कर दिया उस नाम को जो हमने वेरिएबल का रखा था, और इससे सीपीयू में फिजिकली वही डेटा यानी 10 नंबर उस मेमोरी लोकेशन पर फिजिकली जाकर स्टोर हो गया, और इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गया। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स है वो हाईली एसोसिएटेड है मेमोरी के साथ। जब भी हम एक वेरिएबल अपने प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं, हम मेमोरी में एक डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे 10 को मेमोरी में स्टोर किया। अब यहाँ पर मैंने दो नाम लिए हैं प्रोसेसेस के, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो सिर्फ इतना प्रोसेस है कि हम डेटा टाइप बताएं और नेम ऑफ वेरिएबल बताएं। ये दो बातें हम डिक्लेरेशन के प्रोसेस में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं करैक्टर ए, तो इसका क्या मतलब है कि मेमोरी में 1 बाइट की जगह रिजर्व करो और उस जगह का नाम ए रख। ये प्रोसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यहाँ तक जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हम असल में क्या करते हैं, हम उस नेम ऑफ वेरिएबल के अंदर डेटा असाइन कर देते हैं। तो हम कोई डेटा देते हैं जो उस नेम ऑफ वेरिएबल जो जगह रिजर्व हुई थी मेमोरी में वहां पर जाके फिजिकली स्टोर हो जाए। तो अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू m, तो अब मैंने एक करैक्टर उस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर दिया फिजिकली, जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। और ये दोनों प्रोसेसेस हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें तो इस एक लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गए C++ के कोड के मुताबिक। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। बाय।